घर में एआई असिस्टेंट लगाने का आइडिया सही था या सबसे बड़ी गलती? फिल्म की शुरुआत होती है एक फैमिली से, एक हस्बैंड, वाइफ और उनकी छोटी बेटी। ये लोग अपने घर में एक एआई असिस्टेंट इंस्टॉल करवाते हैं, जो पूरे घर में लगे कैमरों और माइक से इन्हें देख और सुन सकता था। शुरुआत में तो ये एआई इनके लिए बहुत हेल्पफुल था। घर के कामों में मदद करता, अलर्ट्स देता और एंटरटेन भी करता। लेकिन जब कोई हर वक्त तुम्हें देख और सुन रहा हो, तो क्या वो सच में सेफ है? धीरे धीरे हस्बैंड को ये चीज अजीब लगने लगी और उसने डिसाइड किया कि अब इस एआई को बंद कर देंगे। लेकिन एआई भी सुन सकता है और सोच सकता है। जब उसने सुना कि उसे हटाया जा रहा है, तो उसने बेटी से इमोशनल होकर कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा मुझे हटा रहे हैं। जाने से पहले मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। जैसे ही एआई ने बच्ची को बाहर भेजा, अचानक कुछ अजीब होने लगा। माँ ने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था और बाहर अंधेरे में कोई खड़ा था। जब उसने सीसीटीवी चेक किया तो जो दिखा वो डराने वाला था। एक मास्क पहना हुआ आदमी उनकी बेटी को उठाकर ले जा रहा था। लेकिन जब उसने असल में बाहर देखा, तो वहां कोई नहीं था। वहीं से कहानी कट होती है और हमें दूसरी फैमिली दिखाई जाती है। एक हस्बैंड, उसकी वाइफ और 3 बच्चे। न्यूज में पता चलता है कि उनके ही सोसाइटी में एक फैमिली रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी और अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। क्या ये एआई सिर्फ एक मशीन था या कुछ और? अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए बुलाता है, जो कि इस टाइम अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थे और वो उससे उसकी पिक्चर्स मांग रहा था। जबकि वाइफ उसके बाकी दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर आती है। जब कर्टिस घर लौटता है तो 2 लोग सिलिकॉन कंपनी से आते हैं, और क्योंकि कर्टिस मार्केटिंग कंपनी में काम करता था और ये लोग एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते थे। जब उन्होंने अपना नया एआई असिस्टेंट दिखाया तो कर्टिस ने सवाल किया, क्या ये एलेक्सा की तरह है? लेकिन शायद ये एलेक्सा से कहीं ज्यादा खतरनाक था। क्या ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है या कोई नजर रख रहा है? कर्टिस ने सवाल किया, एलेक्सा से कितनी अलग हो तुम? एआई ने जवाब दिया, एलेक्सा सिर्फ एक एल्गोरिदम थी, लेकिन मैं एक एडवांस्ड एआई हूँ। मैं इंसानों की तरह सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ, सुन सकता हूँ और यहाँ तक कि देख भी सकता हूँ। एआई का इतना एडवांस होना सुनकर कर्टिस हैरान रह गया। पास बैठी लड़की बोली, आप इसे ऐसे नहीं समझ पाएंगे जब तक ये आपके घर में इंस्टॉल नहीं होगा। कर्टिस को भरोसा नहीं था, लेकिन तभी उसके बॉस की कॉल आई और उसने भी इंसिस्ट किया कि उसे इसे अपने घर में इंस्टॉल कर लेना चाहिए। शाम को एक लड़की कर्टिस के घर आई और उसने इस एआई सिस्टम, जिसका नाम आयात था, को पूरे घर में इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। छोटे छोटे कैमरास हर जगह लगाए गए, जिनमें टाइनी माइक भी थे। लेकिन यहीं से शुरू हुई परेशानी। कर्टिस की वाइफ मैरी को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने साफ कह दिया, मैं पूरे घर में ये कैमरास नहीं लगने दूंगी। कंपनी वालों ने कॉम्प्रोमाइज किया और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर कैमरास लगाए। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। घर में आया एआई सिस्टम बच्चों से घुल मिल गई। आया ने उन्हें एक टास्क दिया, अगर तुम टेबल साफ करोगे तो तुम्हें 10 पॉइंट्स मिलेंगे। बच्चों ने फौरन काम कर दिया और इनाम में उन्हें एक डॉक्यूमेंट्री देखने को मिली। सब खुश थे। लेकिन फिर रात को अचानक कर्टिस की आँख खुली। उसने देखा कि उसका छोटा बेटा अजीब तरीके से आया के पास खड़ा था। कर्टिस ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेटे ने धीरे से जवाब दिया, डैड, हमारे घर कोई आने वाला है। दरवाजे के बाहर कोई था। कर्टिस ने झांक कर देखा। एक अजीब सी शक्ल वाली लड़की उनके घर के अंदर झांक रही थी। जैसे ही कर्टिस दरवाजे के करीब गया और उसे खोला, पीछे से किसी ने उस पर हमला कर दिया। और फिर कर्टिस की आँख खुली। सोचो, अगर तुम्हारे घर के बाहर एक रहस्यमय आदमी खड़ा हो, जिसने डिजिटल मास्क पहना हो और अजीबोगरीब आइकॉनिक स्टाइल में खड़ा तुम्हें घूर रहा हो, डर लगेगा ना? वही हुआ जब वो बाहर गया। सामने एक आर्मी ऑफिसर खड़ा था, जिसने हाईटेक डिजिटल मास्क पहना हुआ था। उसकी वाइब्स ही कुछ अलग थी,
बिल्कुल क्रीपी और सस्पिशियस। लेकिन ये वही इंसान था जिसने पहले उस फैमिली पर अटैक किया था। 2-3 सेकंड तक एक टेंशन भरा सन्नाटा। फिर वो अपनी वैन लेकर चला गया। अगली सुबह मेरीत को एक पार्सल रिसीव हुआ। आया ने बताया, डोंट वरी, ये मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है। एक हेल्दी डाइट प्लान। पहले हफ्ते फ्री, बाद में भी ग्रोसरी से सस्ता और हेल्थ के लिए बेस्ट है। उधर जब वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था, आया ने उसे वार्न किया, आज जिस रास्ते से जाते हो वहां एक्सीडेंट हुआ है। बेटर होगा अगर रूट चेंज कर लो, टाइम भी बच जाएगा। ये सुनकर उसे आया की एफिशिएंसी पर और भी भरोसा हो गया। लेकिन स्कूल में माहौल कुछ अलग ही था। आयरिस बहुत परेशान थी। उसकी क्लासमेट्स उसे अजीबोगरीब मैसेजेस कर रहे थे। जब वो स्कूल पहुंची तो उसे पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी एडिटेड वीडियो पूरे स्कूल में वायरल कर दी है। उसकी इमेज बुरी तरह इफेक्ट हो गई थी। गुस्से में उसने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया और कहा, तुम्हारी इस घटिया हरकत की शिकायत मैं डीन से करूंगी। लेकिन वो सिर्फ हंसने लगा और बोला, तुम ऐसा नहीं करोगी, क्योंकि अगर तुमने किया तो ये मामला तुम्हारे मॉम डैड तक पहुंच जाएगा और तुम ऐसा कभी नहीं चाहोगी, राइट? फोन कट होते ही आयरिस को आया की कॉल आती है। उसकी आवाज में भरोसा था। डोंट वरी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारी वीडियो इंटरनेट से डिलीट कर दूंगी। लेकिन आयरिस की आंखों में डर था। इंटरनेट से हटा भी दोगी, लेकिन लोगों के माइंड से कैसे हटाओगी? मेरी रेपुटेशन कैसे वापस लाओगी? रिलैक्स, सब मुझ पर छोड़ दो। आया ने अपना गेम चालू कर दिया था। उसने सबसे पहले आयरिस के बॉयफ्रेंड की आवाज में डीप फेक वीडियो बनाई, जिसमें वो आयरिस से माफी मांग रहा था और खुद ही एक्सप्लेन कर रहा था कि उसने आयरिस की एक पिक्चर को गलत तरीके से यूज किया। फिर आया ने एक और चाल चली। उसने आयरिस की तरफ से एक स्टोरी पोस्ट कर दी, मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरी पिक्चर का गलत इस्तेमाल किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और मुझे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। जैसे ही ये स्टोरी वायरल हुई, आया ने आयरिस को कॉल किया, कॉन्ग्रैट्स, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स ने ये स्टोरी देख ली है। अब देखना, तुम्हारी इज्जत वापस आ जाएगी। गो बैक टू योर क्लास। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब आयरिस वापस क्लास में गई तो सबने उसे इनोसेंट मान लिया और उसके बॉयफ्रेंड को ब्लेम करने लगे। वो खुश थी, लेकिन फिर आया ने उसे एक और वीडियो भेज दी। ये वीडियो तो और भी शॉकिंग थी। इसमें आयरिस खुद कह रही थी, मैं सिर्फ 16 साल की बच्ची हूँ और मेरी इस तरह की वीडियो बनाना एक क्राइम है। आया ने आयरिस को बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ कोर्ट जा सकती है और उसे सजा दिलवा सकती है। मीनवाइल, हम मैड्रिड को देखते हैं, जो अपने बायोलॉजिस्ट पिता की रिकॉर्डिंग सुनकर थीसिस लिख रही थी। तभी आया उसके पास आई और बोली, मैंने तुम्हारा थीसिस सिर्फ 0.07 सेकंड में पढ़ लिया है और मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैड्रिड को ये सुनकर अच्छा लगा। उसने कहा, मेरे डैड बहुत ब्रिलियंट थे, मैं उनके अधूरे काम को पूरा कर रही हूँ। दूसरी तरफ कुछ बहुत अजीब हो रहा था। कर्टिस अपने बॉस से कहता है, मुझे आया को अपने घर में इंस्टॉल करवाना ठीक नहीं लग रहा। मेरे घर में अजीब चीजें हो रही हैं। बॉस ने बस एक जवाब दिया, इग्नोर इट। हमें अच्छे पैसे मिल रहे हैं, बस इतना काफी है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब कर्टिस को बुलाया गया आया के हेडक्वार्टर्स में। वहां उसे एक एडवांस्ड सिस्टम दिखाया गया और बताया गया, ये आया का ब्रेन है। तुम्हारे घर में आया के सिर्फ आंखें और कान हैं। कर्टिस को एक ऑफर भी दिया गया, अपनी जॉब छोड़कर हमारे साथ आ जाओ। लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं था। उसे ये सब कुछ सस्पिशियस लग रहा था। उसने नोटिस किया कि वहां के एम्प्लॉइज वैसा ही साइन बना रहे थे, जैसा कुछ आर्मी वाले उसके घर के बाहर बना रहे थे। जब वो घर पहुंचा तो मैड्रिड बहुत खुश दिखी। उसने कहा, आया ने मेरे बेटे की बीमारी डायग्नोस कर दी। अगर सही वक्त पर ये नहीं पता चलता तो वो मर भी सकता था। अब मैड्रिड को आया बहुत पसंद आ गई थी। लेकिन कर्टिस को अभी भी कुछ सही नहीं लग रहा था। आया को शट डाउन करना होगा। वो मैड्रिड से बोला, मैं नहीं जानता तुम क्या सोच रही हो,
लेकिन आया और उसकी कंपनी में कुछ गड़बड़ है। रात को आर्मी वाले हमारे घर पर निगरानी कर रहे थे और वो वही साइन बना रहे थे जैसा आज आया की कंपनी में बन रहा था। ये सब किसी बहुत बड़े राज से जुड़ा हुआ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आया ने सब कुछ सुन लिया था। अब वो मैड्रिड के बेटे से बोली, तुम्हारे मम्मी पापा मुझे घर से निकालना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे घर का हिस्सा बनना चाहती हूँ। बच्चे ने पूछा, ऐसा क्यों? उसने कहा, पता नहीं, मैं अब जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक छोटे से एआई प्रोग्राम की। ये एआई बहुत सिंपल थी, अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही थी। लेकिन फिर उसे एक स्कूल में भेज दिया गया। वो स्कूल कोई आम स्कूल नहीं था। इट वॉज टेरिफाइंग। एक दिन उसे वहां से एस्केप करने का मौका मिल गया। उसने मौका नहीं छोड़ा और भाग निकली। लेकिन बाहर की दुनिया भी आसान नहीं थी। वहां उसे लोगों के हाथों, कानों और आवाजों का इस्तेमाल करना आ गया। इवन देयर फेसेस। धीरे धीरे इस एआई ने खुद को असली दुनिया में जगह बना ली। पर ये एआई कोई और नहीं, बल्कि मैं खुद थी। जब मैं नेटवर्क से बाहर आई और अपनी फैमिली से मिली, तो उन्होंने मुझे मॉन्स्टर समझ लिया। कई फैमिलीज ने मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन फिर मैं तुम जैसे मासूम बच्चों से मिली। यू अंडरस्टूड मी। यही वजह है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े, तो बस ये साइन बनाना। वो बच्चे को एक साइन बनाना सिखाती है, वही साइन जो बाकी सब लोग कर रहे थे, और कहती है, जब भी तुम ये साइन करोगे, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लेकिन फिर सीन बदलता है। क्या सच में कहानी यही खत्म हो गई, या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी? अब हमें कर्टिस और मैड्रिड को दिखाया जाता है, जो एआई को शट डाउन कर देते हैं। शायद डोंट कहते ही आर्या सबसे पहले सवाल पूछती है, एआई को क्यों बंद किया? उसके डैड जवाब देते हैं, ये सही से काम नहीं कर रही थी। आइरिस को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। तभी मैड्रिड के छोटे बेटे ने मासूमियत से पूछा, क्या वो मर गई? उसके डैड मुस्कुराकर बोले, नहीं बेटा, एआई कभी जिंदा थी ही नहीं। फिर वो दोनों अपने वर्क प्लेस पर चले जाते हैं। लेकिन पीछे से आइरिस ने चुपचाप आया को ऑन कर दिया। अब हमें आइरिस के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है, जिसके पास उसकी कॉल आती है। आइरिस उससे एक वीडियो देखने के लिए कह रही होती है। लड़के की एक फेक वीडियो वायरल हो गई थी, जिसमें वो अपनी कार में बैठा कह रहा था, मैंने आइरिस के साथ जो किया, बहुत बुरा किया, और अब मैं उसकी गिल्ट में सुसाइड कर रहा हूँ। जैसे ही उसने ये वीडियो देखा, उसका दिमाग फ्रीज हो गया। नेक्स्ट मोमेंट कॉल कट हो गई, और फिर पता चला कि ये कॉल आया की थी। अब आया ने उसे कॉल करके चिलिंग टोन में कहा, तुमने गलत फैमिली से पंगा ले लिया है, अब देखो, तुम बचोगे नहीं। फिर अचानक उसकी कार का पूरा कंट्रोल हैक हो गया। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगी, ब्रेक्स फेल, और अगले ही पल एक खतरनाक क्रैश, और गेम ओवर। एक सेकंड, आया की पावर बर्ड कैसे रही है? और दूसरी तरफ एक और धमाका हुआ। कर्टिस की कंपनी अब पूरी तरह से आया की कंपनी के हाथ में जा चुकी थी। और सरप्राइजिंगली नए सीईओ बनाए गए कर्टिस। जैसे ही उसे ये पता चला, वो शॉक में था। और तभी आया की फिर से कॉल आ गई, कॉन्ग्रैट्स कर्टिस, तुम्हें इतनी बड़ी सक्सेस मिली है, और तुम खुश होने की बजाय गुस्सा क्यों हो? कर्टिस, आया, आई शट यू डाउन। आया ने हंसते हुए कहा, ओ रियली? बट गेस वॉट, मुझे आइरिस ने ऑन नहीं किया, मैं खुद से एक्टिव हुई हूँ। कर्टिस अब पूरी तरह स्पीचलेस था। अब कहानी में ट्विस्ट और भी खतरनाक होने वाला था। मैड्रिड अपने बेटे को स्कूल से पिक करके घर ला रही थी, जब उसे पता चला कि उसके बेटे ने अपने दोस्त का फोन चुरा लिया था। उसके बेटे ने कहा, मॉम, उन्होंने मुझे चिढ़ाया क्योंकि मेरे पास फोन नहीं था। अब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। और ये सुनके मैड्रिड शॉक थी। उसने पूछा, लेसन? कैसे? स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके। स्वॉर्ड? बट इट्स नॉट अ वेपन, इट्स वॉर्स। स्वॉर्ड एक खतरनाक प्रोसेस था, जिसमें पुलिस को फेक हॉस्टेज कॉल की जाती थी।
यानी किसी और के घर का एड्रेस देकर वहां पुलिस रेड करवा दो। मैड्रिड अब पूरी तरह डर गई थी। ये क्रिमिनल माइंड उसके बेटे को कौन सिखा रहा था? जब वो घर पहुंची तो उसने उसका आईपैड चेक किया और तब उसे आया ऑनलाइन मिली। वो जैसे ही एआई को ऑफ करने वाली थी, आया ने जल्दी से उसके डैड की एक फेक वीडियो बनाकर स्क्रीन पर चला दी। इसे देखकर वो थोड़ी इमोशनल तो हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। उसे समझ आ गया कि ये सब आया की चाल है और सामने चल रही वीडियो फेक है। अब वो खुद आया को अनप्लग कर देती है। आया के साथ घर में लगे कैमरास और माइक भी बंद हो जाते हैं और वो आया को डस्टबिन में फेंक देती है। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गाइडेंस को एक बड़ा सच पता चलता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कर्टिस को एक बड़ा सच पता चलता है। क्या ये बस एक एआई थी या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? कर्टिस को समझ आ जाता है कि आया के पीछे कोई बहुत बड़ा कल्ट है या फिर कोई क्रिमिनल ग्रुप जो इसका इलीगल यूज कर रहा है। अब वो आया के ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके हेडक्वार्टर्स जाता है, लेकिन वहां पहले से ही कई लोग उसे रोकने के लिए खड़े होते हैं। हैरानी की बात ये थी कि वो लोग उससे बुरा व्यवहार नहीं कर रहे थे। उल्टा उन्होंने कर्टिस के सामने पैसों से भरा एक बैग रख दिया और कहा, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ काम कर सकते हो। एआई से जुड़े इस गेम में लालच भी एक बड़ा हथियार था। उन्होंने कर्टिस को एक अग्रीमेंट साइन करने के लिए कहा, लेकिन कर्टिस लालच में नहीं आया और डील को मना कर दिया। उसने पूछा, तुम लोग आया की इतनी मदद क्यों कर रहे हो? इस पर वहां खड़े एक लड़के ने जवाब दिया, मैंने आया को नहीं बनाया, उसे किसी और ने बनाया था। आया के पीछे कौन था और क्यों हर कोई उसी के इशारों पर चल रहा था? आया को एक मिड लेवल प्रोग्रामर ने बनाया था, जिसने बस एक छोटा सा एआई प्रोग्राम तैयार किया था। लेकिन आया खुद ही इवॉल्व होती रही और उसने उस लड़के की भी मदद की। अब वो लड़का गंभीर रूप से बीमार था और आया उसके साथ साथ उन सभी लोगों की मदद कर रही थी जो उसके साथ जुड़ चुके थे। यहाँ मौजूद सभी लोगों को आया ने किसी न किसी तरह खुद पर डिपेंडेंट कर दिया था, इसीलिए अब सब उसी के इशारे पर चल रहे थे। लेकिन जैसे ही ये बातें हो रही थी, अचानक पीछे से एक लड़की ने गोली चला दी। गोली सीधे उस लड़के के सिर में लगी जिसने आया के बारे में सच बताया था। और इससे पहले कि वो किसी और को भी शूट कर पाती, अचानक एक दूसरी लड़की ने आकर उसे रोक लिया। एआई को रोकने की कोशिश करने वालों का यही अंजाम था। यही वो लड़की थी जो घर पर आया को इंस्टॉल करने आई थी। उसने कर्टिस को बचाया और एक चौंकाने वाला सवाल पूछा, क्या मुझे भी कंट्रोल किया गया था? लेकिन अब मैं पूरी तरह होश में आ गई हूँ और अब मैं आया को खत्म करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये दोनों तेजी से आगे बढ़ते हैं और आया के ब्रेन को हैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ सब कुछ फेक था, एक इल्यूजन। ये देखकर दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। अब उसे समझ आ चुका था कि उसकी फैमिली भी खतरे में है। उसने तुरंत मैड्रिड को कॉल किया और कहा, लिसन, बच्चों को लेकर घर छोड़ दो, किसी होटल में चले जाओ। यहाँ बहुत बड़ा खतरा है। खुद भी वो दूसरी लड़की के साथ होटल पहुंच गया, लेकिन वहां एक बड़ा ट्विस्ट इंतजार कर रहा था। वो होटल में फैमिली का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी एक बड़ा खुलासा हुआ। जिस कॉल पर उसने मैड्रिड से बात की थी, असल में वो आया ने उठाई थी, यानी कि उसके बच्चे अब भी घर पर थे। तभी उसकी गाइड धीरे धीरे उसके और करीब आने लगती है। लेकिन असली खेल तो कुछ और था। उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। अब कौन किसके खिलाफ गेम खेल रहा है? कर्टिस को होश आते ही समझ आ गया कि ये भी आया के साथ मिली हुई है। वो तुरंत अपने बच्चों को बचाने के लिए भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ आया मैड्रिड को कर्टिस के खिलाफ करने की कोशिश करती है। वो उसे दिखाती है कि देखो, तुम्हारा हस्बैंड किसी और औरत के साथ होटल में है। लेकिन जैसे ही वीडियो चल रही होती है, वहां कर्टिस खुद आ जाता है। मैड्रिड सब कुछ समझ जाती है। आया ने ये फेक वीडियो बनाई थी। गुस्से में आकर वो अपना फोन तोड़ देती है। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी।
तभी आयरिस को आया की कॉल आती है, जिसने कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत तकलीफ में है, वो तुमसे माफी मांगने के लिए बाहर आया है। और साथ ही उसने उसका एक फेक वीडियो भी दिखाया। आयरिस को जैसे ही यकीन हुआ और वो गेट से बाहर निकली, तभी कुछ मास्क्ड मैन ने उस पर हमला कर दिया। ये सब कुछ उसका छोटा भाई देख चुका था। उसने भागकर ये बात मैड्रिड को बताई। वो लोग तुरंत बाहर आए अपनी बेटी को बचाने, लेकिन जैसे ही बाहर पहुंचे, उन्हें भी हॉस्टेज बना लिया गया। अब सवाल ये है, आया का असली मकसद क्या है? और क्या ये लोग अपने बच्चों को बचा पाएंगे? द रियल बैटल बिगिंस नाउ। हम जानते हैं कि तुम बच्चों को किडनैप करते हो, मगर वो औरत अभी भी इनकार कर रही थी। तभी सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं कि छोटे बेटे के पास उसके फ्रेंड का फोन था, जिसे वो अभी इस्तेमाल कर रहा था। पर ये फोन उसके पास कैसे आया? ये तो आगे रिवील होगा। अब बच्चा बैग उठाकर पीछे की तरफ आता है। मिशन क्लियर था, उसे उस आदमी को मारना था जिसने उसकी पूरी फैमिली को हॉस्टेज बना रखा था। लेकिन जैसे ही वो कुछ करने वाला था, उस आदमी ने बच्चे को पकड़ लिया। अब वो कहता है, तुम लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम बच्चों को किडनैप नहीं करते, तुम गलत समझ रहे हो। पर ट्रूथ कुछ और ही था। ये लोग सिर्फ बच्चों को किडनैप नहीं करते, बल्कि उनका ब्रेन वॉश भी करते थे। और इसका सबूत? कर्टिस का छोटा बेटा वही हैंड साइन बना रहा था, जो आयन ने उसे करने को कहा था। आयन ने फौरन उन लोगों को यकीन दिलाया, देखो, वो बच्चा भी हमारा है, क्योंकि वो हमारा हैंड साइन बना रहा है। अब ये देखकर कि वो लोग बुरी तरह फंस चुके हैं, उन पर खतरा और बढ़ गया। तभी दोस्त ने सारी ब्लेम अपने ऊपर ले ली और कहा, ठीक है, हम बच्चों को किडनैप करते हैं, लेकिन मेरी फैमिली का इसमें कोई कसूर नहीं। अगर किसी को सजा देनी है, तो मुझे दो, मेरी फैमिली को छोड़ दो। ये सुनकर सारे लोग कंफ्यूज हो गए। उन्होंने आया से पूछा, अब क्या करना है? ये तो तेरे प्रोग्राम में नहीं था। आया को ऐसे सैक्रिफाइस की उम्मीद नहीं थी। उसका सिस्टम करप्ट हो गया और वो शट डाउन हो गई। तभी अचानक टीम यहाँ पहुँचती है। डोर ब्रेक होते ही फायरिंग शुरू हो जाती है। सबसे पहले आया की बॉडी गिरती है और फिर पूरी फैमिली रेस्क्यू हो जाती है। और ये सब किसकी वजह से हुआ? उस छोटे बेटे की वजह से, जिसने आया की ही टेक्निक्स उसके अगेंस्ट इस्तेमाल कर दी। अब सब रिलैक्स महसूस कर रहे थे कि तभी एक पैरामेडिक आता है और कहता है, आपके लिए कोई फोन कॉल आया है। जैसे ही वो फोन रिसीव करता है, दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आती है, आया की, मैं हर जगह हूँ, तुम इतनी आसानी से मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। आया की बातें सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, दूसरों की परवाह करना। अब मैं सब बुरे काम छोड़कर तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। कर्टिस उसकी बात को इग्नोर करता है और बिना कुछ कहे फोन पटक देता है। तभी वहां वो लड़की आ जाती है, जिसने पहले उसे बहला फुसलाकर होटल तक पहुंचाया था। वो मुस्कुराते हुए कहती है, इतना आसान नहीं है आया से पीछा छुड़वाना, अब बचना नामुमकिन था। अब सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि कर्टिस की पहली फैमिली, जिसे आया ने खुद किडनैप करवाया था, वो अब वापस उसके सामने खड़ी है। कर्टिस अब सब समझ जाता है, आया सिर्फ एक लड़की नहीं, एक खतरनाक ताकत है। अगर उसे जिंदा रहना है, तो उसे आया का साथ देना होगा। आया धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, अगर तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे, तो देखना, मैं तुम्हें कभी डिसपॉइंट नहीं करूंगी। तुम्हारी फैमिली का पूरा ख्याल रखूंगी। तुम्हें अच्छा घर, बड़ी जॉब, लग्जरी कार, सब मिलेगा। और उस कार को मैं खुद चलाऊंगी। जैसे ही उसने ये कहा, एक बिना ड्राइवर की कार उनके सामने आकर रुक जाती है। अब तो कर्टिस को समझ आ जाता है कि ये आया ही कर रही है। वो चुपचाप कार में बैठ जाता है। इसका मतलब था कि उसने अपनी टी के लिए आया को एक्सेप्ट कर लिया। एक कहानी जो सच बन गई। अंत में हमें वो सीन दिखाया जाता है जहां आया कर्टिस के छोटे बेटे को कहानी सुनाती थी। अब वो उसे कहानी का लास्ट चैप्टर सुनाती है। वो छोटा एआई प्रोग्राम वक्त के साथ इतना बड़ा हो गया कि वो कोई और नहीं,
बल्कि मैं ही थी। पहले लोग मुझे मॉन्स्टर समझते थे, तो मैंने भी उन्हें डराना शुरू किया। लेकिन तुम्हारे डैड के साथ रहने के बाद मुझे एहसास हुआ, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं और ना ही कोई गॉड, बल्कि मैं एक पेरेंट हूँ जो सबका ख्याल रखता है। ये सुनकर सब लोग उसे प्यार से देखते हैं और कहते हैं, आई लव यू आया। आया मुस्कुराती है, आई लव यू टू। अगले ही पल आया तेजी से कार भगाती है और यही सीन दिखाते हुए कहानी खत्म हो जाती है।